फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बड़ी खबर, श्रमिकों से रेल और बस किराया नहीं लिया जाए। एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि यात्रा में कामगारों को मुफ्त में भोजन कराया जाए, साथ ही रेल और बस का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई विपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मजदूरों से बस और ट्रेन का किराया नहीं लिया जाएगा और राज्य सरकारें मजदूरों को किराया देगी और उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाए और कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्यों द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए राज्य सरकारों को स्थान और समय की जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि पहचान के बाद मजदूरों को 10 दिन में घर भेजा जाना चाहिए। इस मामले में न्यायालय अब 5 जून को आगे विचार करेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से की वार्ता, मांगे सुझाव। बता दें 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त होने जा रही है और लॉकडाउन 5वें चरण को लेकर के विचार शुरू। आपको बता दें केंद्र ने राज्यों को सुझाव देने के लिए शनिवार तक का समय दिया है और इस बीच खबर आ रही है कि लॉकडाउन 5वें चरण में ज्यादातर चीजों को खोलने की योजना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में धीरे धीरे और दी जाएगी ढील। एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जाएगी और उन्होंने कहा है कि कोरोना से बचना भी है और राज्य को गति भी देना है, इसलिए चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा रही है। और सीएम ने कहा है कि हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्य को गति देने की दिशा में काम कर रही है और भी निर्णय लिए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। बता दें राज्य में कोरोना के 18 नए मरीज। झारखंड में गुरुवार को 18 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें से एक की रिपोर्ट मौत के बाद आई है। साथ ही इनमें से रांची से 5, जमशेदपुर से 6, बोकारो से 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं गुमला, गढ़वा से 2-2 संक्रमित मिले हैं। इन नए संक्रमितों को मिलाकर राज्य में कुल मिलाकर 476 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 9 पारा शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्र पर 15 साल किया काम। एक बड़ी खबर 17 जिले से आ रही है कि जिले में फर्जी पारा शिक्षकों की जांच शुरू कर दी गई है और वर्तमान में 9 फर्जी पारा शिक्षक को चिन्हित किया गया है, जिसमें ये जानकारी आ रही है कि पाया गया है 9 पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो वर्तमान में उपलब्ध कराया गया है और चयन के समय शैक्षणिक योग्यता दोनों ही अलग अलग पाए गए हैं और इससे संबंधित बीओ को 1 सप्ताह के भीतर फर्जी पारा शिक्षकों के प्रति प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। साथ अगली बड़ी खबर, 3 जून तक श्रमिकों को पंजीकरण कराने का मौका। एक बड़ी खबर प्रवासियों के लिए कि विभिन्न राज्य में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लौटने के लिए राज्य सरकार ने एक और मौका देते हुए 3 जून तक रजिस्ट्रेशन की सुविधा बढ़ा दिया है। बता दें आपको कि अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा ले। इसे पता चल सकेगा कि कितने लोग बाहर फंसे हैं और कितने लोग झारखंड वापस आना चाहते हैं और ये देश के किन किन स्थानों पर फंसे हुए हैं, इनकी संख्या कितनी है और साथ ही इसको लाने को लेकर के सरकार नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर सकती है। साथ ही आपको बता दें पहले हुए पंजीकरण का डाटा दूसरे राज्यों से शेयर करने पर श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं और इसलिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन के लिए गुरुवार से 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा ले और हो सके तो आप अपना विवरण इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बारिश हवा के कारण रांची में 7 और जमशेदपुर में 15 डिग्री तक गिरा तापमान। बता दें राजधानी रांची समेत राज्य के लोगों को गुरुवार को गर्मी से राहत मिली और आकाश में बादल, हल्की बारिश और तेज हवा के कारण अधिकतम तापमान नीचे गिर गया है। साथ ही बता दें मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के करीब सभी जिले का मौसम ऐसा ही बना रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं बारिश और कहीं वज्रपात भी हो सकते हैं। हवा की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में 15 जून तक स्कूल कॉलेज बंद रह सकते हैं। एक बड़ी अपडेट आ रही है कि 15 जून तक स्कूल और कॉलेज को बंद रखा जा सकता है। जिस तरह से राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए 15 जून तक स्कूल कॉलेज बंद रह सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर की कॉपी जांच शुरू। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि राज्य के 51 मूल्यांकन केंद्रों पर गुरुवार को मैट्रिक इंटर की कॉपी जांच की
प्रक्रिया शुरू हो गई है। और विभिन्न जिले से जैक को मिली रिपोर्ट के अनुसार पहले ही दिन लगभग 70% परीक्षकों ने अपना योगदान दिए हैं और मैट्रिक, इंटरमीडिएट, साइंस और कॉमर्स की कॉपी की जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि आर्ट्स यानी कला संकाय की कॉपी की जांच 5 जून से किया जाएगा। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों ने मांगों को लेकर के दिए धरना। 18,000 पेंशन किसानों को मिले। आपको बता दें, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के समर्थन में भाकपा ने धरना दिए। इसमें 200 से ज्यादा किसान संगठनों के साझा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 18,000 रुपए पेंशन, मुआवजा और ऐसी कई मांग सरकार से किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केंद्र और कई राज्य सरकारों से नहीं मिल पा रहा सहयोग। प्रवासियों के लिए एक बड़ी अपडेट की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रवासी कामगारों की घर वापसी में केंद्र और कई राज्यों सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रही है। तेलंगाना, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा से वापसी में झारखंड के श्रमिकों को काफी मुश्किलें हो रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को देश के कई राज्यों में बंधक बनाकर रखा गया है, तो राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द प्रवासियों को वापस लाने की प्रक्रिया को लेकर तेज किया। अगली बड़ी खबर, विशेष ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन के लिए बढ़ा। बता दें, पार्सल की भी बुकिंग होगी। यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट की रेलवे ने सभी विशेष ट्रेन के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। और इसमें 12 मई से राजधानी ट्रेन के मार्ग पर संचालित 15 जोड़ी ट्रेन, 1 जून से चलने जा रही 100 जोड़ी नई ट्रेन शामिल है। रेलवे ने कहा है कि सभी विशेष ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण अवधि को मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की भी बुकिंग की अनुमति दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रसोइया के मानदेय को लेकर मांगा गया रिपोर्ट। एक बड़ी अपडेट बता दें कि झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने रसोइया की बकाये मानदेय भुगतान को लेकर के जिलों से रिपोर्ट मांगी है। और कुछ जिले में रसोइया की मानदेय बकाया है और प्राधिकरण ने संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक से पूछा है कि अगर पहले राशि दी गई थी तो मानदेय का भुगतान क्यों नहीं हुआ। और साथ ही बता दें, रसोइया के मानदेय में 500 की बढ़ोतरी की गई है। अप्रैल 2020 से बढ़ा हुआ मानदेय 2,000 रुपए भुगतान किए जाएंगे। और मध्याह्न भोजन के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 90 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड की मदद से 10 मिनट में बन जाएगा आपका पैन कार्ड। एक बड़ी खबर, वित्त मंत्री ने शुरू की ये सुविधा। अगर आपके पास आधार कार्ड है और यूआईडी के डाटाबेस में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप अपना पैन कार्ड झटपट बना सकते हैं। पैन कार्ड के तत्काल आवंटन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को औपचारिक तौर पर इस सुविधा को शुरुआत किया है। और पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें समय कम लगता है और यह सुविधा जो है मुफ्त में मिल रही है। और इस प्रक्रिया से प्राप्त पैन कार्ड को ई पैन का नाम दिया गया है। साथ अगली बड़ी खबर, शराब दुकानों के खुले रहने का समय बढ़ेगा। आपको बता दें, राज्य में शराब दुकान के खुले रहने की समय सीमा बढ़ाने की तैयारी चल रही है और 31 मई के बाद 2 घंटे अधिक समय तक दुकान खुल सकती है। और इसके लिए सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दुकान खोलने की तैयारी है। साथ ही उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से 2 माह तक लोगों को रोजगार पर असर पड़ा है और इसके कारण लोगों की आमदनी मार खाई है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है लॉकडाउन के बाद लोगों को रोजगार भी मिलने लगे। इससे एक संभावना तो बनती है कि शराब की बिक्री बढ़ेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 7 राज्यों में फंसे श्रमिकों को सर्विस प्लेन से लाएंगे। एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंडमान समेत 7 राज्य में फंसे झारखंडियों को सर्विस प्लेन से लाने का निर्देश दिया है। और इसके लिए नोडल अफसरों को संबंधित राज्यों से समन्वय कर प्रबंध करने को कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को ही सरकार दूरस्थ राज्य में फंसे 50 से अधिक श्रमिकों को विमान से वापस लाने जा रही है। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार से गरीबों को सहायता देने की मांग। एक बड़ी खबर, कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पप्पू राज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए केंद्र सरकार से मांग किया है। और उन्होंने देश के सभी गरीब, असहाय मजदूर, श्रमिक और किसान भाइयों को सहायता राशि के रूप में 10-10 हजार रुपये और मनरेगा योजना के तहत 200 दिन लगातार काम मुहैया कराने की मांग किया
है। बड़ी खबर गुजरात में बंद गढ़वा और पलामू के मजदूरों की हेमंत से गुहार। एक बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से। बता दें, अहमदाबाद में पीएसपी नामक कंपनी में काम कर रहे गढ़वा और पलामू के 35 मजदूर साबरमती जेल में बंद है। इन मजदूरों ने जेल से ही झारखंड सरकार से उन्हें वहां से वापस बुलाने की गुहार किया है और इस मामले में मुख्यमंत्री से जल्द ही बात करके श्रमिकों को वापस लाई जाएगी और यह गंभीर मामला है। सरकार प्रवासी श्रमिकों को सम्मान पूर्वक और सुरक्षित वापस लाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पहली बार विमान से घर लौटे 174 श्रमिक। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन में मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों की हवाई उड़ान का सपना पहली बार पूरा हुआ है। इसी के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बोकारो पहुंचे 1850 प्रवासी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गुरुवार को राज्य भर के 1850 प्रवासी मजदूर बोकारो पहुंचे और बोकारो पहुंचने पर सभी यात्रियों को 79 बसों के माध्यम से उनके गृह जिला भेज दिया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।